हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशे से परफेक्ट ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। आज हम बिगिनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक स्टिचेस के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 20G गोला मार्केट में मिल जाता है और हम 0.6 mm की क्रोशे हुक का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हम ये जो एज है इसको अपनी उंगली पे यूं रैप करेंगे और ऐसे इस लूप को निकालते हैं और यहां से एक स्टिच ले लेते हैं ऐसे। अब ये जो रिंग बन गई है, इस रिंग में हम अपने स्टिचेस कास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 चेन्स लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद हम इस रिंग में डबल क्रोशे करेंगे। 3 स्टिचेस, 3 से 2, 2 से 1, फिर उसके बाद एक चेन और फिर दोबारा से इसी रिंग में डबल क्रोशे। अब 2 चेन्स, एक बार एक चेन लेनी है, एक बार 2 चेन्स लेनी है और हमने इसमें 7 स्टिचेस इस तरीके से कास्ट करनी है। अब फिर से एक चेन लेंगे, ये देखिए, फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर एक चेन, फिर 2 चेन्स, हमने फर्स्ट 5 चेन्स को छोड़ के 7 स्टिचेस और लेनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गई। तो यहां पे देखें, हमने ये 2 स्टिचेस लिए थे ना। अब हम एक स्टिच लेंगे और ये जो हमने लूप बनाई थी इसको खींच लेंगे, थ्रेड को पीछे करेंगे और इसकी जो 3rd चेन है, फर्स्ट, सेकंड और ये 3rd, इस चेन में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे। एक करने के बाद ये जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम अपनी क्रोशे को पास करते हुए दोबारा से स्लिप स्टिच से एक कर लेंगे। तो इसको थ्रेड को बड़ा करें और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसे स्क्वायर फर्स्ट राउंड में ही बन गया है। तो ये देखिए, हमारे फर्स्ट राउंड में ही 4 कॉर्नर्स कितने प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। 2 स्टिचेस, फिर कॉर्नर, फिर 2 स्टिचेस, फिर कॉर्नर, फिर 2 स्टिचेस, फिर कॉर्नर, फिर 2 स्टिचेस, फिर कॉर्नर। तो ये फर्स्ट रो से ही आपका स्क्वायर बनना शुरू हो जाता है। अब हम सेकेंड रो वर्क करेंगे। इस थ्रेड को हमने देखो अच्छे से खींचना है तो बीच में बिल्कुल भी आपको छेद दिखाई नहीं देगा। अब सेकेंड रो के लिए हम ये जो हमारे स्पेसिस बने हैं, इन सभी स्पेसिस में हमने पफ स्टिचेस बनाने हैं और ये हमारी जो कॉर्नर वाली स्पेसिस हैं इनमें हमने 2-2 पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो पफ स्टिच कैसे बनाते हैं, ये देखें, इस लूप को हम पहले ही थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम थ्रेड को ओवरलैप करेंगे और यूं एक स्टिच निकालेंगे तो ये 3 स्टिचेस बन जाएंगे। फिर सेकेंड टाइम फिर से ये 5 स्टिचेस बन गए। फिर 3rd टाइम फिर से सेम स्पेस में हम 3 टाइम ऐसे स्टिचेस लेते हैं। फिर इन स्टिचेस को एक ही गो में एक कर देते हैं। ये हमारा पफ स्टिच है जब हम इसको ऐसे लॉक कर देते हैं। ओके, अब ये कॉर्नर है इसलिए इसमें हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए 2 चेन्स और फिर सेम स्पेस में पफ स्टिच, 1 2 एंड 3 और फिर एक ही गो में एक और उसको लॉक किया तो ये पफ स्टिच बन गया। अब एक चेन, सिर्फ कॉर्नर में हमने 2 चेन्स लेनी है, बीच में हमने एक एक चेन लेनी है। अब ये जो हमारा स्पेस है इसमें भी हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2
एंड 3 टाइम हम एक ही वर्किंग स्पेस पे स्टिचेस लेते हैं। 7 स्टिचेस बनते हैं, इनको हम एक ही गो में एक करते हैं और फिर इसको लॉक कर देते हैं, तो ये पफ स्टिच बन गया। अब इसमें हमने एक ही बनाना है। अब ये फिर कॉर्नर वाला आ गया, इसमें हम 2 बनाएंगे। तो पहले एक चेन लेंगे और पहले पफ स्टिच बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन्स लेंगे कॉर्नर बनाने के लिए। 1 2 एंड 3। अब ये कॉर्नर वाला है, इसलिए हम यहां पे 2 चेन्स लेंगे। बस इसी चीज का ध्यान रखना, ये कॉर्नर है उसमें हमने 2 चेन्स लेनी है। फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। अब इसमें 2 बनाए, अब फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम यहां पे 1 बनाएंगे। अब इसको 1 करेंगे और यूं पफ स्टिच बना लेंगे। अब फिर से एक चेन। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, इसमें हम फिर से 2 पफ स्टिच इकट्ठे बनाएंगे। एक पफ स्टिच बनाने के बाद 2 चेन्स और फिर नेक्स्ट पफ स्टिच। बस इसी तरह कंटिन्यू करते हुए ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। हम यहां पे आगे, यहां पे हमने 2 पफ स्टिचेस कॉर्नर पे ऑलरेडी बना रखे हैं। एक चेन लेने के बाद इसके जो टॉप में स्टिच है इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। ये अटैच करने का तरीका और नेक्स्ट रो में जाने का जो तरीका है ना, यही बस आपको सीखना है। हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से कर दिया और उसके बाद ये जो कॉर्नर का जो 2 स्टिचेस हैं, इनमें से हम अपनी क्रोशे को पास करेंगे और यूं स्लिप स्टिच की मदद से एक बना देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा, ये देखें सेकेंड रो में भी कितना परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप कॉर्नर्स को उठाएं तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बढ़िया। ये देखें, एक तो हमारा कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, हर 3 पफ स्टिच के बाद एक कॉर्नर है। ये देखिए 2 और ये 3rd और ये एक जो लास्ट हमने अभी बनाया ये वाला, ये देखिए। अब हम 3rd रो पे जाते हैं। 3rd रो बनाने के लिए हम फिर से 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर है यहां पे हम 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। 1 एंड 2। आप ध्यान से देखें ये रो मैं कैसे बनाती हूं और फिर उसके बाद इसको कैसे फिनिश करती हूं। हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो पफ स्टिच बना हुआ है इसके टॉप पे जो स्टिच है, इस स्टिच में से अपनी क्रोशे को पास करते हुए ये देखें हमने डबल क्रोशे कर लिया। उसके बाद ये वर्किंग स्पेस आती है 2 पफ स्टिच के बीच में, इसमें भी हम 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं कहीं पे भी कोई चेन एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूं, सिर्फ कॉर्नर पे 2-2 चेन्स एक्स्ट्रा लेंगे कॉर्नर बनाने के लिए। अब फिर से पफ स्टिच आ गया। अब इसके टॉप पे जो हमारा स्टिच है इसको उठाते हुए हम डबल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट 2 पफ स्टिच के बीच में जो स्पेस है उस पे भी 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। 1 टाइम एंड 2 टाइम। और उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट पफ स्टिच है इसके टॉप पे जो हमारा 2 स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं उसमें से क्रोशे पास करते हुए यूं डबल क्रोशे करेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया। ये देखें ये कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। पहले 1 टाइम और फिर 2 टाइम। अब कॉर्नर बनाते हुए 2 चेन्स लेंगे और फिर सेम वर्किंग स्पेस 2 टाइम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। 1
एंड 2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से वर्क हो। अब ये पूरी रो भी हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। आप काउंट कर सकते हैं कि इस रो में हमारे कितने स्टिचेस बनते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिचेस हमारे हर रो में होने चाहिए। देखें हम ये 8 स्टिचेस बना चुके हैं। ये नेक्स्ट पफ स्टिच के टॉप पे ये हम 9th बनाएंगे। और ये हमारा 10th जो है ये नेक्स्ट वर्किंग स्पेस जो है इस पे बनेगा। और 11th हमारा ये जो चेन बनी हुई है 5 की, इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमारी चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। तो ये 11th ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और फिर इस वर्किंग स्पेस पे आने के लिए हम फिर से करेंगे। तो ये इधर भी हमारे 11 स्टिचेस बन गए। 4th रो बनाने के लिए हम सबसे पहले फिर से 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद इस कॉर्नर में हम डबल क्रोशे करेंगे ऐसे, और फिर एक चेन लेंगे, फिर सेम वर्किंग स्पेस पे दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा एक वी टाइप मोटिफ इसमें बनेगा। फिर उसके बाद चेन कोई नहीं लेनी आपने। फिर से देखें हम फर्स्ट और सेकंड 2 स्टिचेस को छोड़ के थर्ड स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। 1, फिर एक चेन, और फिर सेम उसी पॉइंट पे दोबारा से डबल क्रोशे। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारे ये वी बन रहे हैं। ये देखिए ऐसे 1 और ये 2, और फिर उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे 2 चेन्स को छोड़ के ये थर्ड चेन में। फिर एक चेन और सेम स्पेस पे दोबारा से डबल क्रोशे। तभी वी बनती है कि एक हम चेन लेते हैं और फिर उसके बाद डबल क्रोशे सेम स्पेस पे करते हैं। इसी तरीके से हम एंड तक वर्क करेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया है, इसमें भी हम इसी तरीके से वी बनाएंगे। पहले डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशे करेंगे। यूं वी बनाने के बाद ये देखें हमारी 5 वीज बन गई हैं एक रो में। 1 2 3 4 और 5 वीज बनाने के बाद ये हम कॉर्नर बनाते हैं 2 चेन्स लेके, और फिर हम सेम वर्किंग स्पेस पे दोबारा वी बनाएंगे इसी तरीके से। पहले एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशे। ये देखें 1 वी 2 वी 3 वी 4 वी, और ये 5th वी कैसे बनेगी और कैसे हम नेक्स्ट रो में एंटर करेंगे ये आप देखते हैं। अब हम ये जो बेस का स्टिच है यहां पे डबल क्रोशे करेंगे। ये जो हमने 5 चेन्स ली थी उसके बेस का जो स्टिच है ऐसे, और उसके बाद एक चेन, और इसकी जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड चेन है इसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से यूं एक कर देंगे, और फिर कॉर्नर में यूं इसको स्टिच को लेते हुए इसको एक करेंगे। तो ये हमारी 4 रो जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम सेकंड कलर यूज करेंगे और हम इसी पॉइंट पे पहुंच, यहाँ पे हमारे हर लाइन में 1 वी थी, यहाँ हमारे हर लाइन में 5 वीज हैं। अब हम नेक्स्ट रो जो है वो पफ स्टिच के साथ बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम इस लूप में से अपने ये वाला जो थ्रेड है उसको निकालते हैं और व्हाइट वाले थ्रेड को अच्छे से खींच लेते हैं। ऐसे खींचने के बाद इसको स्टिच को थोड़ा बड़ा लेते हैं और यहाँ पे इस वर्किंग स्पेस में पफ स्टिच बनाते हैं। 1 2 एंड 3, और इस पफ स्टिच को एक करेंगे। क्योंकि सबसे पहले कॉर्नर ही बनना है इसलिए हम अब 2 चेन्स लेंगे। 1 एंड 2 चेन्स लेने के बाद यहाँ पे दोबारा से सेम वर्किंग स्पेस पे एक और पफ स्टिच बनाएंगे। तो बस आपने एक चेन और पफ स्टिच नेक्स्ट वी में।
फिर एक चेन और नेक्स्ट वी में पफ स्टिच। इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये सभी वीज में एक एक पफ स्टिच और एंड का जो कॉर्नर है इसमें हम 2 पफ स्टिच बनाते हैं और 2 चेन्स कॉर्नर के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। बस इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ सबसे पहले पफ स्टिच की रो बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नेक्स्ट रो भी कंप्लीट होगी। अब हमने ये जो लास्ट वर्किंग स्पेस है इसमें हमने एक पफ स्टिच बना लिया है। अब हम ये कॉर्नर वाले स्टिच के साथ इसको अटैच करने वाले हैं। तो एक चेन लेंगे और ये कॉर्नर वाला जो हमारा टॉप का पफ स्टिच है इसके साथ हम यूं स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। और ये जो हमारी कॉर्नर की ये 2 चेन्स हैं इसमें से भी अपने क्रोशे पास करते हुए और स्लिप स्टिच की मदद से एक करके यहाँ कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखें कितना परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारा बन रहा है। आप इसको जितना मर्जी बड़ा बनाते जाएं उतना बड़ा ये बनता जाएगा। नेक्स्ट रो हमारी जो है वो 3rd रो की तरह सेम होगी। 5 चेन्स, फिर इस वर्किंग स्पेस पे हम पहले 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी पफ स्टिच है इसके ऊपर वाले स्टिच पे हम एक डबल क्रोशे करते हैं, फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे डबल क्रोशे करते हैं। बस इसी तरीके से जैसे हमने 3rd रो बनाई थी उसी तरीके से हम ये रो भी कंटिन्यू करेंगे। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम जो हमारी नेक्स्ट रो है हमारी 4th रो की तरह सेम होगी। तो इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे और ये इस तरीके से हमारा बनता चला जाएगा। जब हम इसको यहां तक बना लेंगे तो नेक्स्ट थ्रेड लगाना है वो उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने व्हाइट से पर्पल बनाया है। तो मेन पर्पस जो मेरा था वो आपको कॉर्नर समझाना था कि किस तरीके से हमारे परफेक्ट कॉर्नर्स जो हैं वो बनते हैं जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने परफेक्ट स्क्वायर्स बने। तो आप इस मेथड को सीख के यूं परफेक्ट स्क्वायर्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इन ब्यूटीफुल से स्क्वायर्स को जरूर ट्राई करेंगे। मैंने इनको एज ए कोस्टर यूज करना है। आप चाहें तो इनको ज्वाइन करके बेडशीट, कुशन कवर्स या पिलो कवर्स कुछ भी बना सकते हैं। मैं किसी ट्यूटोरियल में आपको इनको ज्वाइन करना भी सिखा दूंगी। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.